हाय एवरीवन। आज मैं आपको आम जिंदगी से जुड़ी हुई परेशानियां और उसका समाधान, जैसे कुछ बीमारियां और उसका इलाज आपको बताएंगे। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हम अपनी आपाधापी भरी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं और खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज़ सुबह और शाम होती है, ज़िंदगी बस यूँ ही तमाम होती है। तो इस कारण से हम आपको आज थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि कुछ अच्छा खुशहाल जीवन कैसे व्यतीत करें। जैसे सपोज दैट हमें क्या है, पर डे हमारी ज़िंदगी में क्या है, जैसे जमाई का हम शिकार होते हैं। हमें जैसे शाम के समय जमाई आती है, क्यों आती है, आज हम उसका कारण बताते हैं और उसका समाधान भी। जमाई तब आती है जब हम अपने डेली वर्क को करते करते, सुबह से शाम तक वर्क करते करते थक जाते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, हमें जमाई का अनुभव होता है। जमाई दैट इज़ यानिंग कहते हैं। ओके, इसके लिए हम क्या करें, थोड़ा सा खुले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट में घूमने की कोशिश करें, प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हमें इस परेशानियों से निजात मिल सके। तो ये था जमाई का कारण, ऑक्सीजन की कमी। और ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति के लिए प्लांट रिच इन्वायरमेंट में हम घूमने की कोशिश करें, जिससे कि क्या है, बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और हम लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर सकेंगे। दूसरा आता है, जैसे कि बॉडी में पैरालिसिस, लोगों को पैरालिसिस का शिकार कैसे होते हैं। पैरालिसिस बॉडी में तब होता है जब सोडियम की कमी हो जाती है। पैरालिसिस दैट इज लकवा मारना। लकवा ये कैसे मरता है, पैरालिसिस कैसे होती है, बॉडी में सोडियम की कमी से होने वाली बीमारियाँ ये आगे चल करके ओल्ड एज में ज़्यादातर पाई जाती हैं। अब सोडियम की कमी कैसे पूर्ति की जाए, सोडियम की कमी की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम रिच डाइट लें। सोडियम किसमें पाया जाता है, नमक में, टाटा साल्ट में। नेक्स्ट, फिश, मछली, अगर नॉन वेजिटेरियन है फिश खा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, टाटा साल्ट, फिश, चीज़, सलाद आइटम खाने में, सलाद खाना चाहिए। ये सभी में भी क्या है, सोडियम की मात्रा मिलती है। और ये सोडियम की मात्रा क्या करता है, हमारे टिश्यूज़ में परमेबिलिटी को बढ़ा करके साफ सफाई करता है, और एज ए टिश्यूज़ में ब्लड सप्लाई बढ़ती है और परेशानी है, जो लकवे की परेशानी है, पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ठीक है, तो सोडियम की कमी से होने वाले लकवे की बीमारी का इलाज, इससे बचने का समाधान क्या है, वो आपको मैंने समझाया। ये छोटे मोटे ट्रीटमेंट हैं जिसको आप कर सकते हैं। तीसरा आता है, जैसे आँखों की बीमारियाँ। आँखों की बीमारियाँ तरह तरह की होती हैं, जैसे मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, ग्लाइकोमा, ऑल दीज थिंग, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। ठीक है, पास की चीज़, दूर की चीज़ देखने में परेशानी होना, ये सारी परेशानियाँ कैसे आती हैं, मोतियाबिंद वगैरह। इसमें क्या होता है, मेनली इसके लिए कफ, बॉडी में कफ जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और कफ क्या होता है, मोस्टली स्नोफिलिक पर्सन्स को ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे टाइम से खाना ना खाना, ठीक है, या कोई वैसे भी सीजनल चेंजेस होना, ऐसे में कफ खांसी वगैरह हो सकती है। अब कफ में क्या है, खांसी और छींक ये सब आता है। इसमें क्या है, प्रेशर से क्या है, अंदर का कफ बाहर निकलता है। अब ये कुछ कफ माउथ के द्वारा निकल गया, कुछ कफ नोज़ के द्वारा, नाक के द्वारा बाहर हो गया। कुछ कफ क्या होता है, ऐसे उड़ते उड़ते हमारी आँखों पे आकर के अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर डालता है। तो वहाँ पे इसके जमा होने पर हमारे आँखों की विजिबिलिटी कम हो जाती है। आँखों की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए और इन कफ को हटाना चाहिए, और साथ साथ अपने डेली रूटीन में कफ से बचने के लिए कफ सिरप एंड ऑल इनका इस्तेमाल करके क्या करें कि धीरे इस बीमारी से बचने के लिए अपने कफ को ठीक करें, कफ के कारणों का पता लगाएं, और साथ साथ कफ सिरप एंड ऑल, या इसमें जैसे जो इंडियन इसमें जो क्या कहते हैं, एल्कलॉइड्स, इंडियन ग्रीन लीव्स के एल्कलॉइड्स, जैसे तुलसी या इन सब के काढ़े का इस्तेमाल करें। इससे भी क्या है, गले की परेशानियाँ ठीक हो जाती हैं। और कफ जब ठीक होगा तो कफ के कारण आँखों में होने वाली बीमारियाँ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। ये इसका मेजर फैक्टर है। तो आज मैंने आपको जमाई, पैरालिसिस और आँखों से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में और उनका थोड़ा बहुत उनसे बचने के उपाय भी बताया। आप मेरे वीडियो से जुड़ते रहें और आप ऐसी ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी।